श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 युद्धस्थल परीक्षण एवं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, युद्ध की इच्छा से धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के बेटों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों द्वारा सेनाओं की रचना अच्छी तरह से देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और यह बोला, हे गुरुवर, पांडुपुत्रों की विशाल सेना देखिए जिसे आपके मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र ने इतने कौशल से सजाया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले कई वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। इसके अलावा धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद हैं। यहाँ शक्तिशाली युधाम्यु, अति शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में खास तौर पर पारंगत हैं। मेरी सेना में आप जैसे भयानक योद्धा और भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं, जो युद्ध में हमेशा विजयी रहते हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तत्पर हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। हमारी शक्ति नापी नहीं जा सकती और हम सभी पितामह भीष्म द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित होने के बावजूद सीमित है। अब तुम सभी सैन्य रणनीति के अनुसार अपनी अपनी मोर्चों पर खड़े होकर दादा भीष्म को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करना। तब कुरुवंश के वृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना जैसी आवाज करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को खुशी हुई। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग सभी अचानक एक ही साथ बज उठे और संयुक्त ध्वनि बहुत ही कोलाहलपूर्ण थी। इसी समय दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य नाम के अपने शंख को फूंका, अर्जुन ने देवदत्त नाम के अपने शंख को, और अधिक खाने वाले तथा अद्भुत काम करने वाले भीम ने पौंड्र नामक अपने भयानक शंख को फूंका। हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामांकित शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र इत्यादि ने अपनी अपनी शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी में गूंजती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान की पताका वाले रथ पर विराजित पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और बाण चलाने के लिए तैयार हो गया। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध रचना में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दें जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ लड़ाई के लिए आए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन के इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। विश्व भर के अन्य सभी राजाओं तथा भीष्म, द्रोण के सम्मुख प्रभु ने कहा कि हे पार्थ, देखो यहाँ पर समस्त कौरव इकट्ठे हैं। अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पोते, मित्र और अपने ससुर और शुभचिंतक को भी देखा। जब कुंती के पुत्र अर्जुन ने मित्रों और रिश्तेदारों के इन विभिन्न समूहों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, युद्ध करने के इच्छुक अपने मित्रों और परिजनों को अपने सामने इस प्रकार देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर कंपा रहा है,
मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी देह झुलस रही है। मैं अब यहाँ अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा मन विचलित हो रहा है। हे कृष्ण, केशी दानव के हंता, मुझे तो केवल दुर्भाग्य के ही कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती और न ही मैं इस युद्ध से किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, राज्य, सुख या फिर इस जीवन का हमें क्या लाभ, क्योंकि जिन सभी लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वही तो इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब हमारे गुरुजन, पिताजी, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन्हें क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक मिल जाएं, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी खुशी मिलेगी? यदि हम ऐसे शत्रुओं का वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों की हत्या करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, यद्यपि लोभ के कारण विचलित ये लोग अपने परिजनों को मारने और अपने मित्रों से बैर करने में कोई पाप नहीं मानते, परंतु हम जो कुल के विनाश में पाप देख सकते हैं, ऐसे पापों में क्यों रत हों? वंश के नष्ट हो जाने से उस कुल की परंपरागत मान्यताएं और संस्कृति भी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण शेष बचा हुआ वंश भी अधर्म और अनैतिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां कलंकित होती हैं और इस प्रकार स्त्रीत्व के गिरने से हे वृषनिवंशी, अवांछित संतानें पैदा होती हैं। अवांछित संतानों में वृद्धि होना निश्चित रूप से परिवार और पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन लाता है। ऐसे पतित कुलों के पूर्वज निराश होते हैं क्योंकि उन्हें भोजन और जल प्रदान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करके अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से सभी सामुदायिक परियोजनाएं और पारिवारिक कल्याणकारी कार्य तहस नहस हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, गुरुओं की परंपरा से मैंने सुना है कि वो लोग जो अपने कुल के धर्म का नाश कर देते हैं, सदैव नरक में ही रहते हैं। अरे, देखो कितना आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए तैयार खड़े हैं। राजसी सुखों को भोगने की इच्छा के वश में होकर हम अपने ही परिवारीजनों को मारने पर आमादा हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र युद्ध क्षेत्र में मेरे असहाय तथा प्रतिरोध न करने के कारण मुझे मार डालें, तो यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। संजय ने कहा। युद्ध के मैदान में इस तरह कहने के बाद अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक तरफ फेंक दिया और दुख से भरे अपने मन के साथ रथ पर बैठ गया।